नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हा हा ही। दोस्तों थोड़ा फनी लग रहा होगा और दोस्तों टॉपिक इसलिए बनाया गया है कि आपको थोड़ी हंसी आ सके, आप थोड़ी हंसी के बारे में समझ सके। दोस्तों हंसना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है कि हंसने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों चलो आज यही समझते हैं कि हंसना आखिर क्यों जरूरी है और ऐसा हमें क्या बेनिफिट्स देता है कि हमें हंसना चाहिए, डेली हंसना चाहिए और दिन में 2-3 बार तो हँसना ही चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा हो सकता है तो और भी ज़्यादा हँसिए। तो दोस्तों हँसिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अभी देखना ये है कि हँसने से हँसने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? क्योंकि ये दवाई थोड़ी है। ये दवाई थोड़ी जो हमें स्वस्थ रख देगी या फिर ये खाना थोड़ी है। अभी तक हमने ये सुना है कि हाँ, अच्छा खाना खाना है तो हम स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे। अभी तक हमने ये सुना है। दोस्तों बट आपने ये भी तो ज़रूर सुना होगा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों दवाइयों को अगर आपको दूर रखना है तो आपको हंसना पड़ेगा। तो हंसने के बहुत सारे रीजन हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आज मैं आपको ये भी बताने वाली कि आप हंस कैसे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी लाइफ क्या हो चुकी है, थोड़ी बोरिंग सी हो गई है। थोड़ी या तो हमने खुद बना ली है या फिर हमारी सराउंडिंग ऐसी है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि अपनी सराउंडिंग हमें कैसे रखनी है जिससे कि हम हंस सकें, हम ज्यादा से ज्यादा हंस सके और अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रखें जिससे कि दवाइयां हमसे कोसों दूर रह सके। दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि दवाई हमें खुद ही बोल रही है कि हंस लो आप। अगर दवाइयों से दूर रहना है, अगर मुझसे दूर रहना है तो आपको हंसना पड़ेगा, चाहे कैसे भी आपको हंसना पड़े पर हंसना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, आपको कौन सा वे चुनना है। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो दवाइयाँ, अगर हमें दवाइयाँ खाते हैं तो ये हमें स्वस्थ नहीं, ये हमें अच्छा नहीं करेगा, ये हमें और भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इससे हमें बहुत और ज्यादा हम बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। बट क्या हो रहा है कि हम दवाइयाँ खाने से अपने आप को हार्म कर सकते हैं अगर हम दवाइयाँ खाएंगे तो। यहाँ पे यहाँ पे हम खुद भी देख रहे हैं कैसे एक इंसान को मार सकता है। अगर दूसरी जगह देखें, अगर हम स्वस्थ रहें, अगर हम हंसें तो हम दवाइयों को मार सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या चुनना है, हमें दवाइयाँ चुननी है या फिर हमें हमें हंसना चुनना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें हंसना है या फिर दवाइयों पे निर्भर रहना है हमेशा। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये है कि दवाइयाँ हमें कचरे में फेंकनी पड़ेगी। हम जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं हमें कचरे में फेंकनी है और ये तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे से हंसेंगे, हम जब और ज्यादा हंसेंगे। दोस्तों हंसने से हमें हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि हमें दवाइयाँ या फिर हमें खाना भी, आप कितना ही अच्छा खाना खा लेना, कितनी बार बोला है कि अच्छा खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, खाना तो अच्छा खाना है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हंसना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हंसना पड़ेगा और उसी उसके बाद आप जो सारी चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि अच्छा खाना भी हो गया। दोस्तों आपको दवाइयों को बहुत दूर रखना पड़ेगा जितना पॉसिबल हो सकता है। ये खुद भी बोल रहा है कि मुझसे दूर रहो। अगर इससे दूर नहीं हुए तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हम दवाइयों पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, इतने निर्भर हो जाते हैं क्योंकि हमें इतनी सारी बीमारियां लग जाती हैं। कभी हमें सपोज हमें थायराइड भी हो गया, हमें डायबिटीज हो गई, हमें बहुत सारी बीमारियां हो गई, उससे हमें बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ जाती है और हम ये भी सोचते हैं कि अब कितनी दवाइयां खाएं, कब से हम दवाइयां खाते आ रहे हैं, कितनी दवाइयां करें, कितनी दवाइयां खाएं। तो अगर हम यंग एज में हैं जब भी हमें दवाइयां खानी पड़ती है। अभी आप अपना देखिए, आप चाहे घर में देखिए या फिर अपनी सराउंडिंग में देखिए, बाहर देखिए, रिलेटिव्स देखिए, हर कोई दवाइयों पर निर्भर है। चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, सब दवाइयां खा रहे हैं। आप दवाइयों को तभी दूर कर सकते हो जब आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, और हेल्दी सबसे हम किससे रख सकते हैं, हंसने से। हंसना प्रायोरिटी है हमारे लिए। अगर हम नहीं हंसे तो हमें ये दवाइयां खानी पड़ेगी और जीवन भर खानी पड़ेंगी दोस्तों। तो साइंटिस्ट भी परेशान हो गए हैं, साइंटिस्ट भी परेशान हो गए हैं आपके लिए दवाएं ढूंढते ढूंढते। दोस्तों इतनी बार हो गया है कि मतलब इतनी सारी दवाइयां बन चुकी हैं, नई नई मार्केट में दवाइयां आती रहती हैं। तो हम क्यों परेशान कर रहे हैं साइंटिस्ट को भी, हम क्यों उनको परेशान कर रहे हैं जब हमें पता है हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हील करती है हमारे हंसने से। तो हंसना बहुत जरूरी है। ये देखो ऐसे हंसना है, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे अपनी फैमिली हो, अपने घर पे हंसो, अपने भाई बहनों के साथ हंसो, या फिर कोई भी बंदा हो जिसके साथ अपना आपको आप अच्छा फील कर सकते हो। अगर कोई भी नहीं है तो अकेले ही हंस लीजिए। अकेले नहीं हंसा जाएगा तो देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे हंसना है। दोस्तों अपने फ्रेंड को भी फोन कर सकते हैं आप, अगर आपको हंसना है तो अपने फ्रेंड को फोन कर सकते हो या फिर किसी को भी फोन कर सकते हो। घर में आप अकेले हो और आपको कोई नहीं मिल रहा है
तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कर लीजिए जिसके साथ आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो। आप थोड़ा जोकरपन भी कर सकते हो। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। आप जोकर बन जाइए, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने आप को जोकर समझिए और जैसे बंदा दूसरे को भी हँसाता है, आप अपने आप को भी हँसा सकते हो। अपने आप को नए-नए चुटकुले सुनाइए। तो दोस्तों हँसिए, हँसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हँसने से और क्या होता है? दोस्तों हँसने से हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है और हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें बीमारियाँ नहीं लगने वाली हैं। दोस्तों हँसने से एक तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी ओर क्या होता है, हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो हमारा जो मूड है वो अच्छा कर देता है, हमें अच्छा फ़ील कराता है। तो अगर आप सैड हैं तो दोस्तों अपनी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ कराइए और वो कब होगा? वो तभी होगा जब हँसेंगे। तो दोस्तों जब हम हँसते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एंडोर्फिन रिलीज़ कराता है और फिर हम हँसने लग जाते हैं, जो कि हा हा ही होता है। तो दोस्तों एंडोर्फिन क्या करता है? हमें हँसाता है, हमारी सैडनेस को दूर करता है और तो और जब हमें गुस्सा आता है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। वो शिफ्ट कर सकता है हमारे गुस्से को भी। दोस्तों ये हमारे पेन को भी कम करता है। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी सिर्फ़ हँसने से। तो हम क्यों नहीं हँसते हैं दोस्तों? अपने आप को हँसाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको इतनी सारी चीज़ों से वो बचा रहा है, सिर्फ़ हँसना। तो दोस्तों अपने आप को हँसाना है। तो और क्या होता है दोस्तों जब हम हँसते हैं तो लोग क्या होते हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जब कोई बंदा ऐसे हँसमुख होता है तो हमारा मन करता है कि उसी की साइड जाना, हम खुद भी स्माइल करने लग जाते हैं। तो दोस्तों अपने आप को हँसमुख रखोगे तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और तो और दोस्तों क्या होता है हँसने से? ये हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी कैलोरीज़ को भी बर्न कर देता है दोस्तों ये। हाँ, ऐसा है ये जिम के बराबर तो हमारी कैलोरीज़ बर्न नहीं करेगा, हमें बिल्कुल पतला तो नहीं कर देगा अगर हँसेंगे हम। ये कुछ हद तक हमारी कैलोरीज़ को बर्न कर लेता है, जैसे कि 40 कैलोरीज़ तक हमारी बर्न हो जाती है दोस्तों। तो हँसिए दोस्तों। दोस्तों और क्या होता है अगर हम अच्छे से हँसते हैं तो दोस्तों हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज़ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज़ कर रही होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें हमारे जो जब हम हँसते हैं तो हमारे जो फेस की जो मसल्स हैं, वो अच्छे से वर्कआउट कर रही होती हैं। अगर हम आगे देखें तो शोल्डर भी होता है, अगर हम हँसते हैं तो हमारे शोल्डर भी अच्छे से वर्क करते हैं। अपना आप ऑटोमेटिक एक्सरसाइज़ हो रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ़ हँसना पड़ रहा है। और तो देखें हमारे स्टमक की अच्छे से वर्कआउट कराता है ये और यहाँ पे हम देखें अपने चेस्ट के लिए, चेस्ट की हमारे अच्छे से एक्सरसाइज़ हो रही होती है जब हम हँसते हैं तो। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगी आपको हँसना कैसे है? हमें हँसना कैसे है? हमें रीज़न कैसे ढूँढने हैं हँसने के? दोस्तों एक तो हम दूसरों की बात सुन के ऐसे चोरी-छिपे नहीं सुननी बात। अगर कोई बंदा ग्रुप में बैठा है या फिर कोई फ्रेंड के पास बैठा है, तो उनकी बातें सुन के भी हँस सकते हो आप। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अपने फ्रेंड के साथ भी हँस सकते हैं। हम अपने जो खुद जो हमारे जो पहले जो मेमोरीज़ हैं, जो पहले की यादें हैं और या फिर थोड़ी एम्बैरेसिंग यादें जो होती हैं, जो हमें खुद भी शर्म आती है, तो हम उनको भी याद कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा फ़नी भी गलतियाँ की हुई है जिससे कि हमें खुद भी हँसी आने लग जाती है कि हमने क्या कर दिया था। तो दोस्तों आप उनको भी याद कर सकते हो अच्छे से और अपने आप को हँसा सकते हो। अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें अपनी जो लाइफ़ में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनको थैंकफुल कर सकते हैं। उससे भी हम अपने आप को अच्छा फ़ील करा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे रीज़न हैं जिससे हम हँस सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ ये भी करना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सैड हो रहे होते हैं और अपने आप को सैडनेस को दूर करने के लिए हम किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, जिससे कि हम थोड़ा दोस्तों बट कभी-कभी ऐसा होता है वो जो बंदा जिस बंदे के साथ आप बात करने जा रहे हो, वो आपकी बात सुने ही ना। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे बंदों को नहीं ढूँढना है। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे बंदे हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे बंदे हैं, तो थोड़ा उनसे दूर रहिए और हँसने के दूसरे रीज़न ढूँढिए। ऐसे बंदों से दूर रहना है जो कि आपके स्ट्रेस को ना समझ सके और आपको अच्छा फ़ील ना करा सके। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आप अब से बहुत ज़्यादा हँसेंगे, बहुत ही ज़्यादा हँसेंगे। दिन में 2 बार नहीं 3 बार हँसेंगे, 4 बार हँसेंगे और अपनी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ कराएँगे जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है, जो भी ऑफ़िस वर्क है या फिर जो भी काम है, अपने घर में भी जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो उसको दूर करेंगे और बहुत हँसेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।